थोड़ा सा न्यूट्रिशन, क्योंकि कमांडोज का रोल ऑलमोस्ट आइसोलेशनिस्ट है। इनको आदत होती है कि ये अकेले रहें, छोटे पैक्स में हंट करते हैं। आर्म इन्फेंट्री बटालियन में पूरी पलटने जाती हैं, कमांडोज ऐसे काम नहीं करते। छोटी असॉल्ट टीम्स होती हैं, छोटी कॉम्बैट टीम्स होती हैं, 2, 3, 4, 6 लड़के, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इनका सर्वाइवल, क्योंकि ये बाकी फौज से कट ऑफ होते हैं, बहुत आगे होते हैं, इनका सर्वाइवल ज़रूरी है। और सर्वाइवल में अगर बात हो तो हम सबको पता है कि सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पानी चाहिए। ये आपका कैमल बैक है, ये आप पीछे बांध देते हैं, आगे आपका ये स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ आपका निकलता है, इस स्ट्रॉ से आप पानी पीते हैं और अल्लाह की राह में चलते रहते हैं। ये आपका ये 2 in 1 है, इसमें आपका एमिनेशन भी आता है, असला भी आता है और पीछे आपका पानी का निज़ाम भी चलता रहता है। ये 2 in 1 पैक है। ये सबसे मुश्किल चीज़ है करना। तकरीबन 30 kgs का ये 3-day पैक है, 3 days की मिशन के लिए। इसमें राशन, पानी, मैप्स, असलहा, कोई और चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफिंग्स, किताबें वगैरह जो इन्हें चाहिए वो इसमें होती हैं। 30 kgs आप अपनी कमर पर डाल के 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर बाकी जो आपका जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें आपका होल्स्टर, साइड पे आप इसमें अपना थाई में आप लगाते हैं वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, ये बार लगता है। आपकी बैलिस्टिक गॉगल्स रूम क्लियरेंस के लिए, शेल स्मोक को डॉज करने के लिए, एक आर्म होल्स्टर, एक एंटी टेरर होल्स्टर, ये अंदर बिल्कुल आपकी पतलून के अंदर, ये आपकी ड्रेस के अंदर चला जाता है। नी पैड्स, एल्बो पैड्स, नी पैड्स और एल्बो पैड्स, अगेन बहुत सारी शूटिंग ग्राउंड पे होती है, तो नी पैड का काम ये है, जब आप ज़मीन पे होते हो तो आपको वो प्रोटेक्शन देता है। ग्राउंड पे भी अगर आप लेट के फायर करो तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है। मेन काम इसका ये है। 7 NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल मास्क, आपने फर्ज करें स्मोक ग्रेनेड फेंका है, आपने कोई और ग्रेनेड फेंका है, खुद एक कमरे को आप क्लियर कर रहे हैं, तो ये आप अपना कैनिस्टर एयर का इसमें फिक्स करेंगे, मास्क पहनेंगे, ताकि जो आपने हमला दुश्मन पे किया है उससे आप खुद ना इफेक्ट हों। ऑफ कोर्स आपकी जैकेट, ओवरऑल आर्मर प्लेटिंग होती है इसके अंदर, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे कहते हैं, अलग अलग नाम है, फ्लैग जैकेट कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं वगैरह। फिर आपका आ गया लोड बेयरिंग इक्विपमेंट, आम जुबान में आम फौज इसे बैंडलियर कहती है, SSG हर चीज़ अलग रखती है, हर चीज़ अलग करती है। ये आप पहन लेते हैं। इसमें अगेन आपका टॉर्च, छुरी, चाकू, मैगजीन्स एट्सेट्रा, ये सब प्रिपेयर करके फाइनली आपने सर को भी प्रोटेक्ट करना है, तो आपने अपने सर के लिए ये आपका बैलिस्टिक हेलमेट रखना ज़रूरी है। तो ये सब जब आप कर लेते हैं और जब आप रेडी हो जाते हैं गेयर अप के लिए, तो फिर एक साहब हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको कहते हैं कि आर यू रेडी, और उनका नाम है कैप्टन आबिद। ज़रार कंपनी में है, ज़रार कंपनी में होते हैं, और ये सब आपका इक्विपमेंट है सर? जी बिल्कुल, ये हमारा इक्विपमेंट है। इसमें यह है कि वेपन इक्विपमेंट हमारे पास आपने देखा कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो बंदा होता है, क्योंकि मैन बिहाइंड द वेपन वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। ज़रार एंटी टेररिस्ट यूनिट को अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इस तरह है कि एंटी टेररिस्ट कोर्स क्वालिफाई किया हो, उसमें पोजीशन होल्डर हो, और उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन स्कूल का उसके पास रिकमेंडेशन होना चाहिए कि दिस पर्सन इज़ रिकमेंडेड टू बी पोस्टेड इन एंटी टेररिस्ट यूनिट। अब मुझे ये भी पता है कैप्टन साहब कि आपने परफॉर्म किया था, ये जो लाल पट्टी आपको वैलर और इंजरी की लगी हुई है, आपने परफॉर्म किया था खुद पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद। आपके यूनिट ने, आपके ATU ने, आपकी ज़रार ने रिस्पॉन्ड किया था, तो उस वक्त वो एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। उसमें ज़रार का क्या रोल था? उसमें मेन ज़रार का रोल ये था कि जैसे हम उधर पहुंचे, हमने प्लानिंग की है, 10-15 मिनट की प्लानिंग की है, क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। जो मेन चीज़ है, आपने उनके एक्शंस को देखा कि वो बुज़दिल दुश्मन है। हम अंदर घुसे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पीछे कोई फ़ौज इधर अंदर आ भी सकती है। मैं असॉल्ट टीम कमांडर था और मैं ख़ुद उधर जो है ना फ्रंटल से जा रहा था। हमारे बंदों ने काफ़ियों को हिट भी किया है, ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने बुज़दिली से अपने आप को ब्लास्ट किया है। कहते हैं अभी एक साइन भी आपका लगा हुआ था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये सब व्हेन यू आर इन द हीट ऑफ द बैटल, ये कितनी काम आती है? ये ट्रेनिंग जिस तरह हम इधर करते हैं कि ट्रेन एज यू फाइट एंड फाइट एज यू ट्रेन,
اس سلسلے پہ ہم چل رہے ہیں. ہمارے پاس ادھر لائٹ فورسز بھی آتی ہے جن کے ساتھ ہم کمبائنڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم آرمی میں سے ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر لانچ ہوتے ہیں, ہمارے بعد کوئی نہیں آنا, تو ہم ڈو اور ڈائی والے مشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈرلز ہے ہمارے پاس, لیکن یہ کہ میرے جو بندے ہیں وہ تمام کے تمام والنٹیئر ہوتے ہیں, انہوں نے گھسنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دہشت گرد ہمارے سامنے آ سکے. تھینک یو عابد, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو. تو سنا جی آپ نے, خاص بات ایس ایس جی کی خالی اس کا اکوپمنٹ نہیں ہے, خالی اس کی سنائپر رائفل نہیں ہے, خالی اس کی شاٹ گن یا اس کی MP5 یا اس کی M4 یا اس کی گلاک 19 نہیں ہے. خاص بات ایس ایس جی کی ایک تو اس کے جوانوں کا, اس کے آفیسرز کا والنٹیئر سٹیٹس ہے. واحد ادارہ ہے فوج میں جو خالی والنٹیئرز پہ چلتا ہے. آپ کی پوسٹنگ نہیں ہوتی, آپ کی نفری کم یا زیادہ نہیں ہوتی, آپ آتے ہو اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے آپ رہتے ہو. اس لیے ان کا جو فائٹنگ کیپیسٹی ہے اور شاید ان کا جو جذبہ ہے, جیسے عابد نے ہمیں بتایا,